तो भाइयों अगले महीने एक बहुत बड़ा UFC इवेंट होने वाला है। UFC का व्हाइट हाउस कार्ड होने वाला है। Date for a planned UFC fight at the White House. The fight is now scheduled for June 14th. जिसके अंदर इलिया टुपुरिया जस्टिन गेची की फाइट होने वाली है और इलिया टुपुरिया ने इस फाइट से रिगार्डिंग एक बहुत बड़ा चेंज यहाँ पे बताया उनके ट्रेनिंग कैंप में। बेसिकली ये फाइट आउटसाइड हो रही है, यहाँ पे ओपन ग्राउंड में यहाँ पर फाइट होने वाली है। तो उस रिगार्डिंग काफ़ी सारी चेंजेस करी है उन्होंने खुद के ट्रेनिंग रेजीम में। साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि इलिया टुपुरिया के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या हो सकता है इस फाइट के लिए। हालांकि अभी भी बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि मेजॉरिटी चांसेस यहाँ पे इलिया टुपुरिया के जीतने के लिए। मुझे कौन सी यहाँ पर प्रॉब्लम लगती है जो इलिया टुपुरिया इस टाइम पर फेस कर सकते हैं, सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ भाइयों जो आप सबको इंतजार रहता है कॉनर मैग्रेगर की फाइट की काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूमर्स यहाँ पे निकल के आ रही है कि उनकी मैक्स हॉलोवे के अगेंस्ट फाइट बुक हो सकती है। आगे आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पर अनाउंसमेंट हो सकती है, तो उस बारे में भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना UFC कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों अगले महीने जून के अंदर UFC का फ्रीडम 250 इवेंट होने वाला है, जो कि है UFC का व्हाइट हाउस इवेंट। और जो भी लोग नए जुड़े हैं चैनल से या जो नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बताना चाहूँगा ये इस साल का वन ऑफ द बिगेस्ट, या साल का क्या मैं ऑल ओवर UFC हिस्ट्री का भी सबसे बड़ा इवेंट हो सकता है। क्योंकि भाइयों आज तक UFC के जितने भी इवेंट्स होते हैं वो किसी स्टेडियम किसी एरिना में होते हैं, बट ये स्पेसिफिकली इवेंट यहाँ पर USA के व्हाइट हाउस के बैकयार्ड लॉन में यहाँ पर होने वाली है फाइट। डेना वाइट इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप खुद वहाँ पर रहने वाला है और काफ़ी बड़ी बड़ी फाइट्स भी इस इवेंट के लिए होने वाली है। काफ़ी अच्छा, मतलब डेना वाइट ने तो आप सब समझ लो कि पूरी तरीके से इसको हाइप करा है। बेसिकली इस तरीके की प्रेजेंटेशन आप सबको दिखने वाली है, एक ओपन ग्राउंड में फाइट यहाँ पर होने वाली है। और इसी रिगार्डिंग यहाँ पर इलिया टुपुरिया ने बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट दिए। उनका ऐसा कहना है कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि इलिया टुपुरिया कभी बाहर ऐसे फाइट करने वाला है ओपन में। ऑब्वियसली एक क्लोज्ड इन्वायरमेंट में, एक एरिना जैसे टी मोबाइल एरिना हो गया, इंटुइट डोम हो गया, इन सब में यहाँ पर क्लोज्ड एक एरिना होता है उसके अंदर फाइट करते हैं। बट ये फर्स्ट टाइम ही ऐसा होने वाला है इलिया टुपुरिया के कैरियर में कि वो एक आउटसाइड ओपन एरिना में फाइट करने वाला है। और इलिया टुपुरिया ने भाइयों ये भी रिवील करा है कि इसकी प्रिपरेशन के लिए उसका जो फाइट कैंप है वो भी आउटडोर ही होता है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो ट्रेनिंग होती है वो भी वो इस टाइम पे आउटडोर ही कर रहा है ताकि बॉडी काफ़ी ज़्यादा रेडी रहे इस तरीके के लिए। क्योंकि भाइयों मैं खुद आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है एक क्लोज्ड एरिना जिसमें ऊपर से शेड होता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। एज अ फाइटर भी और एज अ व्यूअर भी आपको बहुत डिफरेंट दिखेगा। मुझे याद है जब रेसलमेनिया हुआ करता था, जब WWE हम देखते थे उस टाइम पे कुछ रेसलमेनियाज WWE क्लोज स्टेडियम्स में कराती थी और कुछ रेसलमेनियाज जैसे ओपन स्टेडियम्स में होते थे। हालांकि WWE और UFC बहुत अलग अलग स्पोर्ट है, बट स्टिल एज अ व्यूअर भी बहुत डिफरेंट लगता था। और डेफिनेटली एक WWE का जो एथलीट होगा और एक UFC का एथलीट अब तो बोल भी रहा है बहुत डिफरेंट होगा। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस यहाँ पे निकल के आते हैं। और इलिया टुपुरिया का बेसिकली ये कहना है कि फाइट डे पे ऐसा कुछ शॉकिंग ना निकल के आए या वो सही तरीके से परफॉर्म ना कर पाए, इसलिए उन्होंने अभी से ही ओपन ग्राउंड्स में ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दिया है ताकि फाइट में कुछ डिफरेंट ना हो, अभी से ही वो सेम ओपन स्टेडियम वाली फीलिंग आ जाए। अब ये तो रही भाई स्टेडियम ओपन और क्लोज वाली, इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 10-5% का फर्क पड़ सकता है। लेकिन भाई जो एक्चुअल फर्क पड़ सकता है इलिया टुपुरिया की परफॉर्मेंस के लिए, और वो जो मुझे लगता है बहुत बड़ा फैक्टर प्ले कर सकती है, और वो है इलिया टुपुरिया की इनएक्टिविटी। ऑलमोस्ट 1 साल बाद यहाँ पे वापस इलिया टुपुरिया की फाइट होने वाली है। और मैंने आप सबको अपने चैनल पे भाई हमेशा बोला है किसी भी फाइटर को सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन होता है तो इनएक्टिविटी होता है। एक एक्टिव फाइटर भले थोड़ा लो स्किल्ड फाइटर भी हो, बट अगर वो कॉन्स्टेंटली एक्टिव रहता है ना, वो एक्सपीरियंस गेन करते रहता है, स्पोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेवलप करते रहता है। लेकिन जो एक इनएक्टिव फाइटर होता है 1 साल 1.5 साल पहले उसने बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस दी है, बट जैसा मैंने आप सबको बताया स्पोर्ट बहुत फास्ट मूविंग स्पोर्ट है। फाइटर्स हर दिन डेवलप करते हैं, हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं। अगले 2 महीने में क्या चेंजेस आ जाए, क्या नया ट्रेंड आ जाए UFC MMA के अंदर, कोई भरोसा नहीं होता है। तो एक फाइटर जब भी यहाँ पर इतने लंबे ब्रेक के बाद आता है, स्पेशली 1 साल के ब्रेक के बाद आता है, तो एक तो रिंग रस्ट का भी प्रॉब्लम होता है। आपको एक्चुअल फीलिंग फाइट की फाइट करके ही आती है, ये चीज़ हमेशा रही। आप कितनी भी स्पारिंग कर लो, कितनी भी टैक्टिकल स्पारिंग कर लो, ये हो दिस दैट, लेकिन जो एक्चुअल फाइट फीलिंग होती है एक्चुअल फाइट के अंदर ही आती है। और भाई जो रिंग रस्ट का सबसे बड़ा आउटकम क्या निकल के आता है, अगर आपको रिंग रस्ट हो, एड्रेनालिन डंप। अगर आपने यहाँ पर बहुत लंबे टाइम से फाइट नहीं करी है, आपका फाइट अच्छा जा रहा हो, लेकिन भाई जो अचानक से जो एनर्जी ड्रॉप होती है, एड्रेनालिन डंप होता है, ये इनएक्टिव फाइटर्स के साथ बहुत ज़्यादा देखा जाता है। लास्ट वीक देखा सेकेंड राउंड में
हमजा चिमाएव का भी एड्रेनलिन डंप हुआ और सिमिलर तरीके से इलिया टुपुरिया भी ये प्रॉब्लम्स फेस कर सकता है। अब हाँ भाइयों, ये चीज है कि यहाँ पे इलिया टुपुरिया प्रिपेयर करके आ रहा होगा, जस्टिन गेची के अगेंस्ट प्रिपेयर्ड है और बहुत ज्यादा चांसेस है, अभी भी मेजॉरिटी चांसेस अगर कोई इस फाइट को देखेगा तो वो इलिया टुपुरिया को ही देगा, कंसिडरिंग उसकी जो पंचिंग पावर है। और जस्टिन गेची का फाइटिंग स्टाइल उस तरीके से नहीं है कि वो इलिया टुपुरिया के अगेंस्ट बहुत अच्छा फेयर करेगा, बट एट द सेम टाइम ये चीज भी एक फैक्ट है कि इलिया टुपुरिया ने लास्ट फाइट करी थी लास्ट ईयर जून में, 1 साल से ऊपर टाइम हो गया है, प्लस बीच में हम सबको ये भूलना नहीं चाहिए इलिया टुपुरिया की पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स निकल के आई थी। अब उस टाइम पे उसने कितना ट्रेन किया, कितना माइंड डाइवर्टेड था, ये सारी चीज़ों का एक फैक्टर ज़रूर बन सकता है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बहुत मेजर फैक्टर बनेगा या इससे तो इलिया टुपुरिया के ऑड्स एकदम ड्रॉप हो गए, बट ये सारी चीज़ें भी कंसिडर करके रखनी चाहिए। इनएक्टिविटी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है बहुत सारे फाइटर्स के डाउनफॉल का, और ये आगे आने वाले टाइम में प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। बाकी भाइयों, आप सबका क्या सोचना है, क्या इनएक्टिविटी एक फैक्टर बन सकती है या फिर हम सब यहाँ पे ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर एनालाइज कर रहे हैं? सारी चीज़ें मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर कॉनर मैकग्रेगर की फाइट अपडेट के बारे में। ऑब्वियसली पिछले कुछ सालों में भाइयों बहुत सारी फाइट अपडेट्स निकल के आई हैं कॉनर मैकग्रेगर की, लेकिन भाइयों यहाँ पर एक रीसेंट रूमर्स स्टार्ट हुई हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा सब्सटेंस दिख रहा है कि एक्चुअल में ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। कॉनर मैकग्रेगर की फाइट का ये रूमर आया है कि कॉनर मैकग्रेगर वर्सेस मैक्स हॉलोवे की फाइट टारगेट करी जा रही है इस टाइम पे, और कॉनर मैकग्रेगर की ये फाइट वेल्टरवेट डिवीजन में होगी और एक 3 राउंड की फाइट टारगेट करी जा रही है फिलहाल के लिए। 2026 में जुलाई अगस्त के बीच का जो इवेंट है उस टाइम पर ये फाइट टारगेट करी जा रही है। कॉनर मैकग्रेगर का रिटर्न हो सकता है मैक्स हॉलोवे के अगेंस्ट। अब मुझसे पूछोगे, मैं भाई ऑब्वियसली ऑनेस्ट ओपिनियन लेना चाहोगे तो हर महीने ही आती है कॉनर मैकग्रेगर की फाइट रूमर्स की अपडेट, बट मैं सारी अपडेट्स को कवर नहीं करता। जो थोड़ी सब्सटैंशियल होती है मैं चाहता हूं कि आप सबको उसके बारे में पता रहे पहले से, और ये भाइयों इसीलिए सब्सटैंशियल है क्योंकि कॉनर मैकग्रेगर की तरफ से भी ये अपडेट था कि वो ट्रेनिंग कर रहा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फुटेज वगैरह उसकी आ रही थी। हालांकि कॉनर की ट्रेनिंग फुटेज तो बहुत सालों से ही आ रही है, बट मैक्स हॉलोवे से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसने भी इस चीज को डिनाई नहीं करा। उसने भी एक बहुत ऐसा आंसर दिया कि हाँ वो रेडी है, उनकी पहले से साथ में हिस्ट्री भी रही है, आज से 12-13 साल पहले इनकी पहली फाइट हुई थी, हिस्ट्री है, ये सारी चीजें सेटल अप करने वाली बात बोली यहाँ पर मैक्स हॉलोवे ने। और सबसे इंपॉर्टेंट, डेना वाइट ने कुछ फाइट्स पहले यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर डेना वाइट ने भी ये चीज बोली कि वो कॉनर मैकग्रेगर के साथ एक बहुत सही स्पॉट पे है, कॉनर मैकग्रेगर ट्रेनिंग कर रहा है और जल्द ही एक डील भी फाइनलाइज हो सकती है इसके बीच की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम भाई मुझे इस टाइम पर यही लग रहा है, कॉनर मैकग्रेगर पहले पीपीवी वाली डील पे था, मतलब पेपर व्यू मॉडल जब था यूएफसी का पिछले साल 2025 तक, उस वाली डील पे था कॉनर मैकग्रेगर। कॉनर मैकग्रेगर ऑब्वियसली पेपर व्यू स्टार था, वो ना करके भी 1 मिलियन पेपर व्यू बाइज तो इजीली करा देता था। आज के जो टॉप के चैंपियंस है इलिया टुपुरिया, एलेक्स परेरा, ये 4 लाख पेपर व्यू बाइज भी नहीं करवा पाते। तो आप समझ लो कॉनर मैकग्रेगर एक पेपर व्यू स्टार था बहुत बड़ा, और अब पेपर व्यू मॉडल क्योंकि हट गया है, एक प्रॉपर फिक्स फी भी मिलती है फाइटर्स को और उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग भी बहुत सारी चीज़ें हुई है। पैरामाउंट के अंदर ऐसा कहा जा रहा है पैसे बढ़े भी हैं, तो कॉनर मैकग्रेगर को किस टाइप की डील मिलेगी, क्योंकि अब पेपर व्यू कट नहीं है। कॉनर मैकग्रेगर क्या पता अपनी एक फिक्स फी ही बहुत बड़ी रखे, ऐसे 40-50 मिलियन डॉलर्स की। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन्वॉल्व करी जा रही है। यूएफसी चाहेगी कि कॉनर मैकग्रेगर एक लंबी डील साइन करे 7-8 फाइट्स की, भले वो उतनी फाइट्स करे ना, बट एक लंबी डील में आ जाए। कॉनर मैकग्रेगर की फिलहाल जो डील थी उसमें ऐसा कहा जा रहा था कि उसकी सिर्फ 2 फाइट्स बची हुई थी। और भाइयों ये सारी कॉन्ट्रैक्ट की नेगोशिएशंस यहाँ पर ऑब्वियसली कॉनर मैकग्रेगर का नेगोशिएशन हो रहा है, तो इसी के कारण डिले होता है कॉनर मैकग्रेगर की फाइट के लिए। मैंने आप सबको पहले भी बोला है भाइयों, कॉनर मैकग्रेगर खुद इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि वो उसके खुद के लिए डेट्रीमेंटल हो गया है। यूएफसी उसको बहुत सोच समझ के प्लेस करती है ताकि यूएफसी का मैक्सिमम आउटपुट निकल पाए कॉनर मैकग्रेगर की फाइट से। कभी भी उसको किसी बड़े इवेंट में नहीं डालती, ताकि क्योंकि बड़े इवेंट तो ऐसे ही सेल हो जाते हैं, कॉनर मैकग्रेगर एक छोटे से छोटे इवेंट को भी सेल करा देता है, तो मैक्सिमाइज करना चाहती है कॉनर मैकग्रेगर को, बट कहीं ना कहीं इससे नुकसान होता है। कॉनर मैकग्रेगर के प्राइम के कुछ बहुत सारे ईयर्स वेस्ट हो गए। 2024 में भाई इसकी माइकल चैंडलर से फाइट बुक हो गई थी, बस एक टो इंजरी के कारण वो फाइट कैंसिल हुई। 6 महीने बाद वो फाइट दोबारा बुक हो सकती थी, बट यूएफसी यहाँ पर वेट करने लग गई, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट इश्यूज हो गए, तो ये सारी चीजों के कारण यहाँ पर उसकी फाइट बहुत डिले हुई है। कॉनर मैकग्रेगर का प्राइम फाइटिंग टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हुआ है, मुझे तो ऐसा लगता है। अब भाई 38 ईयर्स का हो गया है कॉनर मैकग्रेगर, अब मैक्स हॉलोवे जैसे फाइटर के साथ वापस आएगा। ऑब्वियसली मैक्स के अगेंस्ट उसके चांसेस हैं, अपने चांसेस हैं, स्ट्राइकिंग वगैरह सही है, दोनों स्ट्राइकिंग ही करने वाले हैं। कॉनर मैकग्रेगर को फिलहाल कोई रेसलिंग अपोनेंट तो चाहिए नहीं, तो इस तरीके से फाइट अच्छी बन सकती है, इंटरेस्टिंग बन सकती है, बट स्टिल 38 की एज में
अभी हमने डिस्कस भी करा, इनएक्टिविटी एक फाइटर को भाई पूरी तरीके से अंदर से खोखला कर देती है। और कॉनर मैग्रेगर तो 4-5 साल हो गए फाइट किए हुए, आई डोंट नो कितना वापस आ सकता है, कितनी ट्रेनिंग कर सकता है वो, सारी चीज़ें देखने वाली होंगी। आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टिल देन वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।